तो चलिए अब समझते हैं हम लोग क्रियाशील मूलक के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल पार्ट क्या होता है, किसको हम लोग कैसे पहचानें, किसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये एग्जाम में एक बार ध्यान दीजिएगा, इस क्रियाशील मूलक से हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का हो, चाहे क्लास 10th का हो, चाहे इंटर का हो, हर एग्जाम में आपका इससे 1-2% रहता है। तो इनको आप अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ इससे जो सवाल आएगा आप बना के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक को हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समूह। क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक कहते हैं। मतलब क्रियाशील समूह और मूलक दोनों क्या हुआ? सेम ही हुआ। तो बच्चों, यहां पे जो मैंने कहा आपको, किसी भी कार्बनिक यौगिक, मतलब जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा वह क्या है? इस क्रियाशील मूलक के गुण पर ही निर्भर करता है। अगर ये आप उनमें सटा देंगे ना, तो बता देगा ये क्रियाशील मूलक ये किसका गुणधर्म है, ये किस पार्ट से लिया गया है, या अल्केन का पार्ट है, या एल्डिहाइड का है, या अल्कोहल का है, किसका पार्ट है, ये आपको ये क्रियाशील मूलक बताएगा। अगर आप किसी भी कार्बनिक यौगिक में लास्ट में सटा देते हैं तो देखिए कैसे। जैसे अल्कोहल का क्या होता है क्रियाशील मूलक? -OH होता है, सिंगल बाउंड OH। क्या होता है? सिंगल बाउंड OH। अब ये OH जहां लगा रहेगा वहां समझ जाइएगा वो क्या है? अल्कोहल का पार्ट है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने ये लिखा C2H5OH और कार्बन 2 है, कार्बन 2 को हम लोग बोलते हैं एथ। तो ये आपका हो गया इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। तो ये लास्ट में जो OH लगा ये दर्शा रहा है कि ये किसका पार्ट है, किस ग्रुप का पार्ट है। क्रियाशील मूलक जो है वो आपका किसका पार्ट होगा? अल्कोहल का पार्ट होगा। अब देखिए, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? -CHO, मतलब सिंगल बाउंड CHO। जहां पे आपको ये CHO लगा रहेगा वहां बताएंगे आप ये किसका पार्ट है? एल्डिहाइड का पार्ट। तो कुछ पार्ट को हम लोग याद करेंगे क्रियाशील मूलक के बारे में। बस इनको अगर आप समझ जाएंगे तो इनसे सवाल आपका बन जाएगा। देखिए मैं आपको कैसे ये शॉर्टकट में समझाता हूं, बहुत बेसिक से और अच्छे तरीके से। तो देखिए बच्चों, तो देखिए हैलोजन, हैलोजन में क्या होता है? एक्स, सिंगल बाउंड एक्स। ये जो आपका एक्स दिख रहा है, इस एक्स के जगह मेरा आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका है वर्ग 18 का एलिमेंट है, इसमें से कोई भी आ सकता है। अगर यहाँ पे एफ आएगा हेलो फ्लोराइड, अगर आपका सी आएगा हेलो क्लोराइड हो जाएगा, अगर बी आएगा हेलो ब्रोमाइड हो जाएगा, और आई आएगा हेलो हेलो आयोडाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है इसके जगह, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स बराबर एफ कॉमा सी एल लिखा हो। अब हेलोजन जो है इसका बनता कैसे? जब भी हम दर्शाएंगे इसको सिंगल बाउंड एक्स दर्शाएंगे, इस जगह ये आप में से आपका कोई भी आ सकता है। इसमें लगता कुछ नहीं है इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखे हैं। अब क्या है? आपका अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल का समूह किसका होता है? ओ, माना सिंगल बाउंड OH होता है। जहां पे आपको OH दिख गया वो आपका कैसा पार्ट हो गया? अल्कोहल का हो गया। ये बनाएंगे से सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड O, ठीक है। क्यों? देखिए O में डबल बंधन क्यों लगा? ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु संख्या होता है 8। क्या होता है? 8। ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन। ये बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। पहला का 2, दूसरा में 8, लेकिन मेरे पास 8 है ही पहले से, तो पहला में गया 2, दूसरा में गया 6। अब ये अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास कमी कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन का ये चाहिए मांग इसको उतना हम लोग दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पे है O है तो हम किससे दर्शाए इसको? डबल बंधन से दिखाए। एक यहाँ एक यहाँ, आपका हो गया ये OH। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लास्ट में क्या लगता है? और जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डोकेनॉल। तो जहां भी आपको लास्ट में और मिल गया समझिए वो आपका किसका पार्ट है? अल्कोहल का पार्ट है। उसी को बोलते हैं क्या? अनुलग्न, ठीक है। अब आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? सिंगल बाउंड CHO। तो आपको हमेशा देखिए कार्बन के पास होना चाहिए 4 हाथ। कितना हाथ? 4 हाथ। तो एक हाथ पूरा गया है, 2 हाथ, 2 2 4 हाथ। इसलिए यहाँ पे क्या लगा? डबल बंधन यहाँ पे आया। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन का कमी चाहिए था, 2 मोल ले लिया ये। तो 4 हो गया कार्बन, बचा H
और इधर आपका हो गया ओ आ गया, CH हो गया, पूर्ण गया आपका। इसमें क्या लगता है? अल लगता है। जहाँ भी एल लगेगा समझिएगा हम क्या आपका किसका पार्ट है? एल्डिहाइड का। जैसे मेथेनल, ऑक्टेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, जहां भी आपका ये सब अल वाला पार्ट आएगा लास्ट में समझिएगा किसका पार्ट है? एल्डिहाइड का पार्ट है। उसका समूह क्या होता है? सिंगल बाउंड CHO होता है। क्या होता है? सिंगल बाउंड CHO होता है। ये बनता कैसे है? इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, या ऐसे रहे या ऐसे, बात एक ही होता है। अगला आपका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ क्या लिखा, मैंने शॉर्ट में ए लिखा हूँ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसका क्या होता है? सिंगल बाउंड COOH। तो सिंगल बाउंड देखिए, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए इसको? 4 हाथ चाहिए, तो 4 पूरा आएगा ना ये। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C, 2 हाथ ऊपर 1 हाथ नीचे, 2 2 4 हो गया आपका। यहाँ पे रख दिए O, इसको मेरा बचा OH, इसको हम लोग दर्शाते ऐसे यहाँ पे लिख दिए। तो ये आपका हो गया ऐसा, इसका संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल जोड़ते हैं। जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, जहां भी आपको ये दिखाई पड़ जाए समझिए किसका पार्ट है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का पार्ट। एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से किसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक है? मतलब सॉरी उल्टा बोल दिए, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक मूलक का, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक मूलक का, निम्नलिखित में से सिंगल बाउंड COOH किस, निम्नलिखित में से सिंगल बाउंड COOH किसका क्रियाशील मूलक है? तो आप क्या बताएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। अब आते हैं एस्टर में। एस्टर का होता है सिंगल बाउंड COOR। ये आर आपका क्या है? ये आर आपका है एलिकल समूह। क्या आपका है? एलिकल समूह। एलिकल समूह कहते हैं किसमें? जिसमें एक हाइड्रोजन का कमी होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिकल समूह बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए इसमें आपका हो गया CH4, इसमें से आप क्या किए? एक हाइड्रोजन निकाल लिए, तो ये आपका क्या बन गया? CH3। क्या बन गया? CH3। क्या बना? CH3। तो इसी में लोग क्या बोलते हैं? जब माइनस करते हैं हाइड्रोजन तो हम इसको क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो इस जगह आपका कुछ भी आ सकता है एलिकल समूह में, ठीक है। तो उसको दर्शाएंगे कैसे? देखिए, कार्बन है एक, तो ये आपका हो गया सिंगल बाउंड, लेकिन इसको चाहिए 4 हाथ चाहिए, तो 1 हाथ, 2 हाथ, 2 2 4 हाथ हो गया, ठीक है। और ये इसका ये आपका बचा O, इसको दिखा दिया इसे, R दिखा दिया इसे। तो सिंगल बाउंड, डबल बाउंड ऊपर O, फिर सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड R, इसको बोलते हैं ओइट। जैसे मेथेनोइट, एथेनोइट, पेंटेनोइट, हेक्सेनोइट, जब भी आपको लगा रहेगा समझिएगा किसका पार्ट? ये एस्टर का पार्ट। अब आएगा ईथर। ईथर का होता है सिंगल बाउंड, फिर O सिंगल बाउंड। O को चाहिए, O का ऐसा ही बनता है, सेम ऐसा ही रहता है, ठीक है। और उसमें लगता है क्या? ऑक्सी लगता है। लास्ट में क्या लगता है? इसमें अनुलग्न क्या है? ऑक्सी लगता है। तो जैसे मेथेनॉक्सियम, मेथेनॉक्सी, एथेनॉक्सी, पेंटेनॉक्सी, जहां भी सब दिखाई पड़े ऑक्सी लास्ट में दिखाई पड़े समझिए किसका पार्ट? ये ईथर का पार्ट। अब आता है एमीन, सिंगल बाउंड NH2। देखिए N का होता है 7। क्या होता है? 7। जब मेरा N का हो गया 7, तो इसको कितना चाहिए? 2 5, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन अपना स्टेप पूरा करने के लिए, तो ये बनाएगा 3 बंधन। इसलिए मैंने लिखा सिंगल बंधन, N लिख दिया, एक इधर एक इधर। ये आप ऊपर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हाँ 3 पूरा चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या लगता है लास्ट में? एमाइन। जैसे जैसे मान लीजिए आपका एमाइन जहां भी लगा रहेगा आपका समझिएगा क्या आपका? वो एमीन का पार्ट होगा। ऐसे इथाइल एमाइन, ब्यूटाइल, ब्यूटीन एमाइन, ठीक है, पेंटीन एमाइन। अब आते हैं कीटोन में। कीटोन का होता है सिंगल बाउंड CO सिंगल बाउंड। तो ये आपका हो गया सिंगल बाउंड C, डबल बाउंड ऊपर नीचे, क्योंकि इस कार्बन कितना 4 चाहिए, लगता है ऑन, ठीक है। इसमें एमाइड में लगता है सिंगल बाउंड CONH2। तो सिंगल बाउंड C को चाहिए 4 हाथ, 4 पूर गया, फिर N को चाहिए 3 हाथ, 3 हाथ पूर गया, और S में 2 पूर गया है। इसमें लगता है क्या? एमाइड लगता है। साइनाइड क्या होता है? सिंगल बाउंड CN, इसका बनता है ऐसा संरचना, ठीक है। इसका फिर लगता है क्या? नाइट्राइल लगता है लास्ट में। आइसोसाइनाइड, सिंगल बाउंड NC, सिंगल बाउंड N, ट्रिपल बाउंड C, ठीक है। इसमें क्या लगता है लास्ट में? आइसोनाइट्राइल। एसिड हेलाइड में क्या लगता है? सिंगल बाउंड COX लगता है। X क्या आपका? हाइड्रोजन है। इसके जगह आपका इसमें से कुछ भी आ सकता है, F आ सकता है, Cl आ सकता है, ठीक है। इसको दर्शाएंगे आप सिंगल बाउंड C, डबल बाउंड ऊपर, फिर सिंगल बाउंड X। इसके क्या आ जाएगा? Cl आ सकता है, B आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, या F आ सकता है। इसमें क्या लास्ट में क्या लगता है? ऑल हेलाइड। क्या लगता है? ऑल हेलाइड। एक होता है नाइट्रो, नाइट्रो होता है सिंगल बाउंड NO2, सिंगल बाउंड N डबल O 2 है इसलिए लगा दी 2, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है। इस प्रकार क्रियाशील मूलक से अगर एक भी प्रश्न आता है आपको एग्जाम में तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये गारंटी मेरी है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा।